हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट की ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर कॉल्ड आउट करेंगे। अच्छा, इस वीडियो में थोड़ी-सी चेंजेस की हैं मैंने इसलिए क्योंकि आपकी थोड़ी-सी रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दी गई थी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि हम मेन्यू आइटम कार्ट का कोड लिख रहे थे, तो आपने यहाँ पे लिखा होगा एक कांस्टेंट क्रिएट कर होम, जो कि लाइन नंबर 10 के अंदर अप्रॉक्सिमेटली हमने टाइप्स के नीचे मेंशन किया था। आपने यहाँ पे क्या करना है, होम की जगह पे सिंपल मेन्यू लिख देना है। मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके भी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर इस जगह होम की जगह आपने क्या करना है, आपने मेन्यू लिख देना है। क्यों? क्योंकि होम लिखने से ना यहाँ पे एरर क्रिएट होने लग रहा था जब हम इसको page.tsx में कॉल कर रहे थे और आउटपुट भी नहीं आ रहा था। तो इसको मैंने थोड़ा-सा चेंज किया। इसमें मैंने यहाँ पर मेन्यू लिख दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में जब होम लिखवाया था, तो वहाँ पर भी हमने क्या करना है, यहाँ पर भी मेन्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। अब आपने क्या करना है, page.tsx में आना है और page.tsx में यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट के नीचे सबसे पहले होम रख के देखना है। अगर आपके पास होम के थ्रू ये डिस्प्ले होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने यहाँ पे क्या करना है, मेन्यू रखना है और इसको इम्पोर्ट भी करा लेना है। मैं जब मेन्यू रख रही थी तो ये एरर जनरेट कर रहा था, लेकिन जब मैं होम रख रही हूँ तो ये एरर जनरेट नहीं कर रहा। तो मैंने जो है वो यहाँ पर इसको होम पे सेट कर दिया। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पे लिख के देख लीजिएगा कि आपके पास किससे रिजल्ट आता है, फिर उसको जो है वो आप उसके अकॉर्डिंगली कॉल कर लीजिएगा। तो इसके क्या होगा कि हमारा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ये जनरेट होने लग जाएगा। अब हम आज की वीडियो में अपने कोड को कंटिन्यू करते हैं, बाकी सेक्शंस को क्रिएट करते हैं। अच्छा, मैंने एक ही कंबाइंड वीडियो क्यों नहीं करी, मैंने इसको 14 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो थोड़ी सी चेंजेस बताई थी उन्होंने वो चेंजेस भी ऐड करनी थी, तो इसलिए इस वीडियो को दोबारा से कंपाइल कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अपने कोड के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो है कमेंट दे लेते हैं जिसको हम प्रोडक्ट सेक्शन का नाम देंगे। मैं आपके लिए कि आपको जो है वो कोड यहाँ पर नज़र आ जाए। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट सेक्शन होगा जिसको हम कॉल करेंगे। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करूँगी। इस डिव के अंदर हमने क्या चीज़ यूज़ करनी होगी, अपने प्रोडक्ट्स को कॉल करना होगा और साथ में डॉट मैप का मेथड हम यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी तरीके की कंपाइलेशन करनी होती है। इसके साथ-साथ क्या होता है कि हमने इस डॉट मैप के मेथड के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को कॉल करना है, जो कि हम कहाँ से कॉल करें, अपने प्रोडक्ट डॉट जेएस के पेज से कॉल करें एंड देन हम एक एम्प्टी एरो फंक्शन को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अगर राइट हैंड साइड पे रिजल्ट नहीं आता, एरर आता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कंटेन आउट कर लेते हैं। इसके लिए क्लास नेम देते हैं। इसकी मैक्सिमम जो हमारे पास यहाँ पे विड्थ रहेगी उसको हम 6 एक्सेल रखेंगे। साथ में हम यहाँ पे इसका एमएक्स चारों तरफ से ऑटो रख देंगे। इसके बाद इसकी पैडिंग हमने 4 रखना है। हमने इसको ग्रिड वाइज डिफाइन करना है। ग्रिड की अलाइनमेंट कैसे रखेंगे, हम कॉलम वाइज रखेंगे एंड कॉलम को यहाँ पे बंद कर देंगे। लेकिन जब हम स्मॉल स्क्रीन पे जाएंगे तो स्मॉल स्क्रीन पे जो हमारे ग्रिड होंगे वो कॉलम वाइज रहेंगे, लेकिन उनकी अलाइनमेंट क्या रहेगी, दो दो कॉलम्स रहेंगे। और लार्ज स्क्रीन पे जब हम यहाँ पर जाएंगे तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ग्रिड्स बनाएंगे उसको हम कॉलम 3 वाइज डिफाइन कर देंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो 3 के अकॉर्डिंगली आएगा। इन कॉलम्स के बीच में गैप देना होगा तो गैप 8 देंगे और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो हम दे देंगे यहाँ पे रेड 600, ताकि हमारे टेक्स्ट यहाँ पे कंपाइल्ड हो जाए। अब फंक्शन में वापस आते हैं। फंक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड को कॉल करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड को कॉल कर लेते हैं। प्रोडक्ट कार्ड को कॉल करते हुए हमने क्या करना होगा, यहाँ पे इसे कंपाइल करना होगा। तो अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड कॉल किया, तो देखते हैं इसमें जो एरर आ रहा है उसको क्विक फिक्स करते हैं। ये कह रहा है मिसिंग एट्रीब्यूट्स हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, एट्रीब्यूट्स हम खुद से लिखेंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे क्या देनी होगी, हमने यहाँ पे की लगानी होगी। की में मुझे क्या चीज़ कॉल करनी है, की के अंदर मुझे प्रोडक्ट की जो भी कोई आईडी होती है वो कॉल करनी होगी। तो मैं प्रोडक्ट डॉट आईडी को यहाँ पे कॉल करूंगी। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम ब्रैकेट्स के अंदर रेस्ट पैरामीटर्स का यूज करेंगे, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट्स हो उनको आपने क्या करना होगा, यहाँ पे कॉल करना होगा। तो वो वाले प्रोडक्ट हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। साथ ही साथ हमने क्या करना होगा, आपको याद होगा हमने एक ऑन ऐड टू कार्ट का फंक्शन बनाया होता, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, इसमें ऐड टू कार्ट को कॉल कर लेंगे ताकि हमारे पास जो कार्ट का फंक्शन है वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाए। तो जैसे मैं इसको कॉल करूंगी ये क्या करेगा, एपीआई से सारे के सारे वर्कर्स का जो डेटा होगा वो कंसीडर कर लेगा एंड कंसीडर कर कर उसको यहाँ पर कंपाइल कर देगा। तो हमारा जो एरर आ रहा था वो भी आप क्लियरली यहाँ से देखें,
बिल्कुल, ठीक हो गया। अब हमारा आधा काम तो यहाँ पे हो गया कि हमने जो है वो इसको कंपाइल कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ तो कोई चीज़ कार्ट में ऐड नहीं हो रही। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट का सेक्शन क्रिएट करते हैं। सेम कमेंट को जो है वो कॉपी करते हैं और अब हम बनाएँगे अपने कार्ट का सेक्शन। अच्छा, मैं एक दफ़ा और यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे एंड सेक्शन लिख दूँ ताकि मुझे पता रहे कि डिव खराब नहीं हो, क्यों? क्योंकि जो है वो यहाँ पे डिफ प्रॉब्लम करता है। अब हम अपने क्या करेंगे, कार्ट का सेक्शन बनाएँगे और अपने एक चेकआउट का सेक्शन बनाएँगे। तो पहले कार्ट का सेक्शन बनाते हैं, इसके लिए एक डिफ कंसीडर करते हैं। इस डिफ के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या बनाएँगे, एक बटन बनाएँगे। बटन के अंदर क्या करते हैं, बटन के अंदर जो है वो ऑन क्लिक का फंक्शन हम इम्प्लीमेंट कराते हैं और ऑन क्लिक का फंक्शन इम्प्लीमेंट कराते हुए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कह देंगे कि आप टॉगल कार्ट को ऐड कर दें। जब हम इसमें टॉगल कार्ट को ऐड कराएँगे तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पे अपने बटन्स की डायमेंशन भी प्रोवाइड करनी होगी। बट उससे पहले एक काम करते हैं, डिव में चलते हैं, डिव को थोड़ी-सी प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे क्लास नेम में जाते हैं, इसकी मैक्सिमम विड्थ हम कितनी करते हैं, पहले की तरह इसकी भी 6 एक्सेल कर देते हैं। इसका एमएक्स भी हम यहाँ पे ऑटो कर देते हैं, टॉप से मार्जिन 8 दे देते हैं ताकि एटलीस्ट ये हमें थोड़ा बहुत नज़र आने लग जाए। इसके बाद हम अपने बटन में आते हैं, बटन में आके बटन को क्लास नेम प्रोवाइड करते हैं। इसका जो बैकग्राउंड होगा वो हम ब्लू कलर का रखेंगे क्योंकि हमने रेड 600 रखा था, तो ये भी हम ब्लू 600 रख देंगे। टेक्स्ट का कलर हम इसमें वाइट प्रोवाइड कर देंगे। पीवाई मैं जो हूँ वो इसका यहाँ पे 3 प्रोवाइड कर दूँगी, तो पीएक्स इसका डबल जाना चाहिए, वो हम 6 रखेंगे यहाँ पे। अब देखें वहाँ पे ब्लू कलर का एक बटन जो है ना वो हमारे पास बनने लग गया है। इसको हम राउंडेड कराएँगे करके, बटन थोड़ा बड़ा लगना चाहिए तो लार्ज करा देते हैं। इसके बाद इसका शैडो देंगे, शैडो एलजी या एमडी में से कुछ भी करा सकते हैं, तो मैंने जो है वो किया है। इसके बाद इसको हावा करा लेते हैं बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड ब्लू कलर का देते हैं और इससे थोड़ा डार्क कलर देते हैं, तो 800 करके हम जो है वो इसको बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, मैंने हावर में आर नहीं लिखा था। ठीक है, तो अब जो है वो मेरा हावर भी सीरियल है। थोड़ी सी एनिमेशन ट्रांजिशन कराते हैं। ट्रांजिशन जो है वो हम सिंपल ट्रांजिशन रखवा लेते हैं। इसका ड्यूरेशन रखवाते हैं 300 और इसकी जो एनिमेशन होती है हमारे पास वो हम कितनी रखवाते हैं, वो हम रखवाते हैं ईज इन एंड आउट। इसके बाद हम इसको सिंपल ट्रांसफॉर्म करा लेते हैं। आप अगर चाहें तो आप पावर स्केल भी करा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेरे ख्याल है कि इतना जो है वो हमारे लिए काफ़ी है, तो हम इसको इतना ही कंसीडर करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं शो कार्ड की, और उस शो कार्ड की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे। तो अच्छा, इस शो कार्ड की प्रॉपर्टी को कंसीडर करने के लिए मुझे ये करना होगा कि मुझे सबसे पहले इसके अंदर शो कार्ड को कॉल करना होगा ताकि मेरा कार्ड नज़र आए, और कार्ड को हम क्या रखेंगे, ऑप्शन रखेंगे। और इसके अंदर हमें एक टेक्स्ट लिखना होगा जो कि होगा हाइड कार्ड के अकॉर्डिंगली। अब जब मैं इसको हाइड कार्ड के अकॉर्डिंगली डिफाइन करूंगी तो कार्ड हाइड भी होगा और कार्ड क्या होगा, साथ में व्यू भी होगा, तो व्यू कार्ड जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हाइड कार्ड और व्यू कार्ड का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे ऐड होने लग जाएगा। तो ठीक है, फंक्शनैलिटी थोड़ी सी वर्क कर रही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये वाला ब्रैकेट आपका यहाँ पे बंद है, इसको ऐसे बंद करिएगा। ठीक है, देन क्या करते हैं, ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और ऐसा करते हैं, इसके अंदर कार्ड को कॉल करते हैं। तो हम अपने कार्ड को कॉल करते हैं, कार्ड में लेंथ का मेथड यूज करते हैं और लेंथ के मेथड में क्या होंगे, हमारे पास होंगे आइटम्स हमारे, तो वो हम इस बटन के अंदर यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। तो एक बार देखते हैं कि अगर ऐड टू कार्ट में कुछ करूँ तो ऐड होता है। हाँ जी, बिल्कुल कार्ट में ऐड होता है और मैंने इतनी दफ़ा क्लिक कर दिया है कि वो 12-13 आइटम जो है वो कार्ट के अंदर माशाल्लाह से ऐड हो गए हैं। बट ये है कि अच्छे से वर्क कर रहा है। चलो, अब जो है वो इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी-सी और एनहांस करते हैं ताकि जो है वो जब हम इसको कंपाइल करें तो ये हमारे पास अच्छे तरीके से वर्क करने लग जाए। अब हम दोबारा यहाँ पे जो है वो शो कार्ड के ऑप्शन को कंसीडर करते हैं और यहाँ पे एंड गेट को कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने चेकआउट के साथ भी कॉल करना है ना, तो इसके लिए हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। अब मैं एक डिव क्रिएट करूँगी। इस डिव के अंदर हमने क्या करना होगा, अपनी बाकी की चीज़ों को कंसीडर करना है। तो इस डिव के अंदर हम आ जाते हैं और इस डिव में आने के बाद सबसे पहले क्लास नेम देते हैं। क्लास नेम के अंदर मार्जिन टॉप से 6 देते हैं। इसका बैकग्राउंड वाइट देते हैं ताकि जब मैं यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक करूँ ना तो यहाँ पे इस जगह पे मेरा कार्ड खुल के आए। ठीक है, तो उसको बैकग्राउंड वाइट देते हैं। पैडिंग इसकी 6 देते हैं। इसको राउंडेड करते हैं यहाँ पे लार्ज।
शेडो जो है वो भी देते हैं इसका हम यहाँ पे लार्ज। इसके बाद एक H2 की हेडिंग देते हैं। इस H2 की हेडिंग के अंदर क्या करते हैं, हम इसमें लिखते हैं योर कार्ट आइटम्स इंक्लूड, ठीक है, ताकि पता रहे कि भाई हमारे कार्ड में कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। ठीक है, इसको इस हेडिंग को थोड़ी सी जो है वो टेलविंड CSS दे लेते हैं। जैसे इसका साइज जो है वो 4 XL रख देते हैं। फाउंड को हम इसके बोल्ड रख देते हैं। मार्जिन बॉटम से 4 रखते हैं। टेक्स्ट का कलर इसके भी ब्लू रख लेते हैं और 600 तक रख देते हैं। साथ में क्या करते हैं, कंसीडर करके देखते हैं तो ये देखें, ये आ गया। और योर कार्ट आइटम इंक्लूड भी लिखे हुए आगे, भी आगे लगाऊंगी ना मेथड तो ये सब चीजें जो है वो कंसीडर हो जाएंगी। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कार्ट की लेंथ को कॉल करते हैं, तो कार्ट डॉट लेंथ का मेथड यूज करेंगे। इसके साथ साथ क्या करेंगे, हम कहेंगे कि कार्ट की जो भी लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पे >0 होनी चाहिए और ऑप्शनल होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकती है, उसके लिए हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम एक डिफ क्रिएट करेंगे और डिफ क्रिएट करेंगे प्रॉपर। और इस डिफ के अंदर मैं जो हूँ वो लिस्टिंग करूंगी, जिसके लिए हम सबसे पहले यूएल को क्रिएट करेंगे। देन हम यहाँ पे कार्ड डॉट मैप का मेथड यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को कॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट को कॉल करती हूँ, सिंगल प्रोडक्ट आइटम को, ठीक है। और क्या करती हूँ, साथ में उसको इंडेक्स करा लेती हूँ ताकि ये हमारे पास एक एम्प्टी फंक्शन के अंदर डिफाइंड हो जाए। अब जब भी मेरे एम्प्टी फंक्शन के अंदर डिफाइन होंगे तो यहाँ पे ये लिस्ट फॉर्मेट में आने चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लिस्ट फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं एक लिस्ट जो है वो यहाँ पे कंसीडर करते हैं। थोड़े से एरर आ रहे हैं, लेकिन एक साथ चीजें लिखूंगी तो सब चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। लिस्ट में हमें की वैल्यूज देनी होती हैं। की वैल्यूज किसके बराबर होती हैं, ये नॉर्मली बराबर होती हैं इंडेक्स के। तो हम यहाँ पे सिंपल इसको इंडेक्स करा लेते हैं। थोड़ा सा जो है वो क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। अच्छा, ये जो है वो लिस्ट के अंदर कॉल करते हैं। मैंने ना एक गड़बड़ की है, हम कंट्रोल X करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल X कंट्रोल V, ताकि ये एटलीस्ट यहाँ पे सही हो। ठीक है, यहाँ आ गया क्लास नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसके अंदर क्लास नेम लिखना है। ठीक है, क्लास नेम में क्या करते हैं, क्लास नेम में इसको फ्लेक्स कराते हैं। अपने आइटम्स जितने भी होंगे उनको हम सेंटर करा देंगे। जब आइटम सेंटर कराते हैं तो जस्टिफाई सेंटर कराते हैं। बॉटम से मार्जिन 6 रखते हैं। इसको एनिमेशन के लिए ट्रांसफॉर्म देते हैं। ट्रांजिशन इसकी ऑल देते हैं। ड्यूरेशन इसका हम 300 दे देते हैं। ईज इन आउट की यहाँ पर हम एनिमेशन लगा देते हैं। और अगर आपने और कोई हावर वगैरह लगाना हो तो वो भी आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। देन हमने क्या करना है, देन हमने यहाँ पे इसकी इमेजेस देना है। उसके लिए मैं IMG टैग का यूज करती हूँ, और IMG टैग में ब्लू वाला IMG टैग यूज करती हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने सोर्स देनी होती है। सोर्स में हम पाथ की जगह जो है वो प्रोडक्ट को इमेज के साथ कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट डॉट इमेजेस का मेथड जो है अपना उसको कॉल करेंगे। इसी के साथ साथ हम इसका अल्टर टैग देंगे। अल्टर टैग में भी जो प्रोडक्ट का नाम हमने दिया हुआ है हम वो कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट नेम को कॉल करूंगी प्रॉपर्टी के साथ स्ट्रिंग करके, ताकि ये कंसीडर हो जाए। थोड़ा सा क्लास नेम की प्रॉपर्टीज को साइन करते हैं। विड्थ इसकी देते हैं 20, हाइट इसकी देते हैं हम 40। कोई मसला नहीं, अगर एरर आ रहे हैं अभी तो ठीक है। ऐसा वैसा हम इसको देते हैं W, एंड ये दे देते हैं हम इसको 24 तक। इसके साथ साथ हम इसको इनलाइन करा देते हैं ब्लॉक फॉर्मेट के अंदर। इसके बाद हम इसकी जो है वो ट्रांजिशन करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, ट्रांजिशन ट्रांजिशन जो है वो हम इसकी करा देते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। इसके साथ साथ इसका ड्यूरेशन भी जो है वो 300 रख देते हैं। इसे भी ईज इन एंड आउट के साथ कंसीडर कर लेते हैं। और आखिर में इसको भी जो है वो हम लास्ट में एक बार सिंपल ट्रांसफॉर्म करा देते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो हावर भी दे सकते हैं। और इसका टेक्स्ट का कलर क्या दे देते हैं, वो हम दे देते हैं यहाँ पे ब्लैक, ताकि हमें यहाँ पे जस्टिफाई होके नजर आ जाए। अब इसके बाद मुझे एक सिंपल काम करना है, वो ये करना है कि मुझे एक स्पैन प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक स्पैन प्रोवाइड करूंगी। इस स्पैन के अंदर मुझे क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस देनी है, जो कि कार्ड में नजर आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास नेम की प्रॉपर्टी देते हैं। क्लास नेम की प्रॉपर्टी देते हुए लेफ्ट से मार्जिन जो है वो 4 देते हैं।
टेक्स्ट का साइज जो है वो लार्ज रखते हैं। फाउंट का साइज जो है वो हम मीडियम रखते हैं। और इसके साथ साथ टेक्स्ट जो है वो मैं स्लेट कलर में रखती हूँ, आप चाहें तो आप ब्लैक में भी रख सकते हैं। तो स्लेट 600 में रखते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद दोनों चीज़ों को कॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, इसमें प्रोडक्ट डॉट नेम का यूज़ करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, हाइफन के साइन का यूज़ करेंगे। प्राइस लिखनी है तो प्राइस डॉलर में होनी चाहिए, तो डॉलर साइन लगाया। एंड देन हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्राइस को जो है वो कॉल कर लिया। प्रोडक्ट डॉट प्राइस यहाँ पे इस पैन के साथ कुछ इस तरीके से कॉल होगी। अच्छा, अभी साइड में कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा विजुअल स्टूडियो कोड एनहांस कर देती हूँ ताकि एटलीस्ट आपको नजर आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये सारी चीजें कंसीडर हो जाएंगी यहाँ तक। अभी एक इसमें छोटा सा एरर आ रहा है कार्ट लेंथ का और कार्ट की बाकी चीज़ों का, तो वो हम देखते हैं कि हमने कैसे उसको यहाँ पे फिक्स करवाना है। ठीक है, अभी इसमें और थोड़ी सी चीजें भी बाकी हैं, तो उनको भी हम जो है वो फिक्स करा लेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि इस एरर को कैसे डील करना है। अब हम यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक डिप क्रिएट करना है। इस डिप के अंदर हम क्या करेंगे, इस डिप के अंदर सबसे पहले एक क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। इसको फ्लेक्स कराएंगे, आइटम्स को जस्टिफाई जो है वो बिटवीन करा देते हैं। इसके बाद सारे आइटम्स को हम सेंटर अलाइन करा लेते हैं। देन हमने साथ साथ यहाँ पे क्या करना है, टॉप से इसका मार्जिन 6 रखना है। इसका टेक्स्ट का कलर हम ब्लैक रखेंगे, मैं ब्लैक कलर से रखूँ ताकि ना वो नजर आता रहे। ठीक है, देन इसके बाद क्या करते हैं कि स्पैन क्रिएट करते हैं, और इसमें जो है वो टोटल अमाउंट जो था ना हमारा, हम वो ऐड करते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, मेरा टोटल अमाउंट होगा जो कि होगा मेरे पास डॉलर फॉर्मेट में। और हम इसको ब्रैकेट यूज करते हुए 6 5 का साइन हटेगा। यहाँ पे हम इसको जो भी कोई हमारे कार्ट में आइटम होंगे, हम उसको यहाँ पे रिड्यूस के मेथड के साथ रिड्यूस करेंगे, और ये होगा हमारा जो भी कोई टोटल है। और टोटल क्या चीज होती है, टोटल होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो टोटल होंगे हमारे प्रोडक्ट। और इसके बाद हमने क्या करना होगा, इसके बाद मुझे यहाँ पे इनका सम भी चाहिए, तो सम में मेरा जो भी कोई टोटल होगा मैं इसको क्या करूंगी, प्लस करा दूंगी यहाँ पे प्रोडक्ट को। और प्रोडक्ट में क्या होगा कि प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, तो हमें डॉट प्राइस करके प्रोडक्ट का प्राइस मेथड यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का प्राइस मेथड यूज करने के बाद जब मैं क्लियर करूंगी तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो हम इस पैम में इसको जीरो रख लेंगे। अब इसमें भी थोड़ी सी जो है वो टेलमेंट सीएसएस दे लेते हैं। तो क्लास नेम में जाते हैं, इसका फाउंड देते हैं हम यहाँ पे सेमी बोल्ड, बाकी जो है वो, अच्छा सेमी बोल्ड में है, मिला के लिखते हैं, सेमी बोल्ड देते हैं। इसके साथ साथ टेक्स्ट जो है वो हम इसका दे देते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज दे देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो इसका फाउंड दे देते हैं ताकि एटलीस्ट ये हमारे पास नजर आ जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने नीचे आना है। एंड नीचे आके हमने बनाना है एक और डिव। एक और डिव हमने इसके अंदर क्रिएट किया, मैं थोड़ा ना स्पेस देके इसमें लिखती हूँ ताकि डिव सारे एक दूसरे के साथ मिल नहीं जाए हमारे, और हमें पता चल जाए कि हम क्या चीज नहीं कर रही। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने एक और डिप बनाया। अब इस डिप में मैंने टोटल बना दिया, तो टोटल है मुझे बटन चाहिए होगा, तो एक बटन क्लिक बनाते हैं। बटन के अंदर हमारे पास क्या होती है, ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी होती है, तो ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी यूज करते हैं। इसके अंदर गो टू काउट नहीं, गो टू का कंट्रोल सेट करें, गो टू, अच्छा गो टू चेकआउट यूज करते हैं। गो टू चेकआउट है ना, कार्ट को चेकआउट कराना पड़ेगा ना, तो गो टू चेकआउट यूज करते हैं। क्लास नेम की प्रॉपर्टी देते हैं, बैकग्राउंड इसका हम दे लेते हैं ग्रीन 600 के अंदर। साथ में पी वाई हम इसका दे देते हैं 3, पी एक्स दे देते हैं हम इसका 8। और एक बार मैं देखती हूँ जरा कि क्या कहते हैं, कोई फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। अभी तो फिलहाल एरर आ रहा है, चलें कोई बात नहीं। ठीक है, पी एक्स दे लेते हैं 8। इसके बाद जो है राउंडेड इसको कर देते हैं हम लार्ज। टेक्स्ट का साइज जो है वो भी हमने कर दिया यहाँ पे लार्ज। इसके बाद शेडो जो है वो इसको हम कर देते हैं MD। देन हम इस पे हावर प्रोवाइड करेंगे, हावर रहेगा हमारा ग्रीन कलर का, ग्रीन 700 यूज करनी है। इसके अंदर सिंपल, इसका ड्यूरेशन रखेंगे 300। और
और क्या करेंगे, ईज इन एंड आउट की फंक्शनैलिटी लगाएंगे। टेक्स्ट का कलर रखेंगे वाइट, टेक्स्ट का कलर तो दिए नहीं था। और क्या करते हैं, इसको सिंपल ट्रांसफॉर्म करा लेते हैं। इसके साथ साथ इसको हावर कराते हैं। हावर कराने में हम इसको स्केल लिखना मिटा रही थी मैं, स्केल कराएंगे और स्केल करा देते हैं 105 पे 110 पे करा देते हैं स्केल। ठीक है, चलो 110 लिख रहे थे तो 110 पे इसको सिंपल स्केल करा देते हैं। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसीड टू चेकआउट, ताकि हमारे पास जो चेकआउट है वो यहाँ पे सिंपल चेकआउट हो जाए। अब एक बटन तो मेरा कंसीडर हो गया प्रोसीड टू चेकआउट का। अब एक और बटन बनाना है, तो एक और बटन बनाने के लिए क्या करें, इतनी सारी मेहनत नहीं करते। एक और बटन बनाने के लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं। क्या करते हैं कि ये जो एक बटन बनाया था, इसी बटन को कॉपी किया, इसी को पेस्ट किया। यहाँ पे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड करें रेड, प्रोसीड टू चेकआउट की जगह लिखें क्लियर कार्ट। और क्या करें, और यहाँ पे लगा दें गो टू की जगह क्लियर कार्ट का ऑप्शन। ठीक है, ये आ गया क्लियर कार्ट। ठीक है, क्लियर कार्ट लगा दिया हमने, ताकि जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। बस इसमें एक काम और कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं बीच में मार्जिन लेफ्ट से दे लें 4, ताकि किसी तरीके का कोई कंसिडरेशन एज सच प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। और यहाँ पे भी हावर जहाँ ग्रीन लगा हुआ है इसकी जगह दे देते हैं रेड। हावर में कोई मसला है, हावर चल नहीं रहा। हावर, हावर अच्छा, हावर बैकग्राउंड भी तो आता है ना, बीजी राइट। ठीक है, मैंने ऊपर भी गलती की होगी, हावर बीजी ग्रीन होगा। अब ये सही हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फिर एक बार मैं पूरा कोड पूरा करती हूँ, उसके बाद ना मैं आपको ये कार्ड सेक्शन का कोड एक बार स्क्रॉल कर दिखाऊंगी, ताकि जो है ना किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बस ये याद रखें कि बटन के बाद हमने अपने 3 डेफ पूरे करने हैं। देन आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कंपाइल करने एक ब्रैकेट के साथ, देन कॉलन के साथ, एंड देन हम एक और ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। इन ब्रैकेट को यूटिलाइज करने में हमने क्या करना है, इन ब्रैकेट को यूटिलाइज करते हुए मुझे यहाँ पे एक अदद जो है वो पैराग्राफ टैग देना है। पैराग्राफ का बेसिकली टैग देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ टैग देते हैं, और उस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने लिखना होगा योर कार्ड इज एम्प्टी। ठीक है, इसको थोड़ी डिटेलमेंट से देते हैं। लास्ट नेम देके टेक्स्ट दे लेते हैं इसका लार्ज। टेक्स्ट का कलर हम इसका दे लेते हैं स्लेट 600, ताकि एटलीस्ट ये वर्किंग करे। ठीक है, टेक्स्ट का कलर लार्ज दे लिया, टेक्स्ट 600 दे दिया। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद हमारे जो ब्रैकेट्स हैं वो हमने क्लोज करने हैं। एंड जस्ट थॉट इट्स गुड टू गो। एक बार देखती हूँ कि कोई आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, जरा व्यू कार्ट आइटम करूँ। हाँ, सारे आइटम्स आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, इट्स गुड टू गो। मैंने बहुत छोटा किया हुआ है ना, कंट्रोल 0 करके आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, ताकि एटलीस्ट नजर आ जाए। ठीक है, सारी चीजें आ रही हैं। क्लियर कार्ट है, प्रोसीड टू चेकआउट है, क्लियर कार्ट हो गया। हो गया, अगर ऐड कर रही हूँ तो ऐड भी हो रहे हैं, हाइड कर रही हूँ तो हाइड भी हो रहा है। बाकी चीजें भी आ रही हैं। प्रोसीड टू चेकआउट तो भी क्रिएट ही नहीं किया, और क्लियर कार्ड भी हो रहा है। तो ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, हमारे पास वर्किंग कर रहा है। अब मैं एक नजर ना आपको ये कोड पूरा दिखाती हूँ। यहाँ से कार्ड के सेक्शन से मैं प्रोडक्ट का सेक्शन ठीक बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे कार्ड के सेक्शन से ना इसको थोड़ा स्मॉल करके आपको दिखाती हूँ। तो आप ध्यान से एक बार जो है ना अपना कोड इस कोड से पूरा मैच कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट लेके हल्का सा मैच कर लें तो इसको जो है वो मैच कर देगा। क्योंकि मुझे जो है वो लगता है कि हमने लिखा तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जब मैं इसको डिजाइन भी कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो इसलिए आपको भी जो है वो थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अच्छा, मैंने वो मार्जिन जो लेफ्ट लिखा था ना या बीच में, मैं उसको शुरू में ले गया, मुझे लग रहा था पता नहीं, इस पे चेक करूंगी शायद कोई एरर आ रहा है। तो एरर ठीक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट कोड है, लिखा हुआ मैंने बिल्कुल परफेक्ट है, और आपको भी बिल्कुल परफेक्ट बताया। बट एक बार जो है वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपके पास सही आ रहा हो, मेरे पास जो है वो सही
नहीं आ रहा था। तो यहाँ तक क्या हुआ कि हमारे कार्ड का जो कोड था वो हमने पूरा प्रॉपर कंसीडर कर लिया। अब एक बार डॉक्यूमेंट को फिर से फॉर्मेट करते हैं और अब बनाएंगे हम क्या, अपना चेकआउट का सेक्शन। तो इन चीजों के अंदर जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी गलतियां यही होती हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी थी यहाँ पे, वो ये थी कि कहा गया था कि आप जो है वो सिक्योरिंग करें अपनी एपीआईज की और बाकी चीजों की। तो एपीआई हमने किसी वेबसाइट से नहीं उठाई है, हमने किसी और प्लेस से नहीं उठाई है, हमने अपनी जेसन में एपीआई खुद ही क्रिएट की है। तो खुद ही जब हमने क्रिएट किया तो वो बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ है। ना मैंने गिट का यूज किया किसी एपीआई के लिए, ना किसी वेबसाइट का यूज किया। तो उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स आते हैं, बाकी जो भी कोई फीचर्स हैं, वो हमें यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आपने वो क्यों नहीं यूज किया। मैंने इसलिए यूज नहीं किए कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्राइवेसी का इशू जो है वो जरूर आ रहा था, तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट जो है वो इसके अंदर नहीं किया। मैंने इसलिए खुद ही इसका अल्टरनेटिव निकाला कि अपना खुद का ही एक एपीआई क्रिएट करें जेसन में, एंड देन उसको जो है वो प्रोडक्ट वाइज यूज कर लें, ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आया। हम अपना चेकआउट का सेक्शन क्रिएट करते हैं एंड फिर इंशाल्लाह जो है वो इसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस चेकआउट की कमांड का यूज करते हैं और कोड को थोड़ा एनहेंस कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए। ठीक है, इस चेकआउट की कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पे भी हम एंड के सिग्नेचर्स का यूज करेंगे, एंड देन ब्रैकेट का यूज करते हुए हम चीजों को यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे। एक डिफ क्रिएट करते हैं, एक डिफ क्रिएट करते हैं। इस डिफ के अंदर क्या करेंगे, क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे। क्लास नेम को फिक्स करेंगे, फिक्स के साथ इनसेट कर देंगे इसका 0। बैकग्राउंड दे देंगे इसका हम यहाँ पे ब्लैक। बैकग्राउंड की जो यहाँ पे ओपैक्सिटी होगी वो हम दे देंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50। देन इसके बाद हम इसको फ्लेक्स करा देंगे, आइटम्स को जस्टिफाई सेंटर करा देंगे। जस्टिफाई सेंटर कराते हैं तो आइटम सेंटर भी कराते हैं। जेड एक्सेस पे भी 50 देंगे और टेक्स्ट का कलर दे देंगे इसके हम पास सिंपल ब्लैक। इसके बाद हम इसके अंदर एक और डिफ क्रिएट करेंगे। इस डिफ के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर भी क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। इसका बैकग्राउंड देंगे हम व्हाइट कलर का, इसकी पैडिंग हम देंगे 8 यहाँ पे। इसको राउंडेड कराएंगे हम लार्ज, शेडो इसमें हम देंगे यहाँ पे लार्ज। और साथ साथ क्या करेंगे, इसकी विड्थ करा देंगे हम यहाँ पे फुल। स्मॉल डिवाइसेस के लिए इसकी विड्थ कम करा देंगे यहाँ पे 96। इसके साथ साथ जो है एक H2 का यूज करेंगे। H2 में कहेंगे हम चेकआउट, ताकि हमारा चेकआउट हो जाए। क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, टेक्स्ट का साइज रख लेते हैं 4 एक्सेल। फाउंट का साइज रख देते हैं बोल्ड। इसके बाद टेक्स्ट का कलर कर देते हैं हम ब्लू, और ब्लू 600 कर दें। मार्जिन बॉटम से दे दें आप 4। देन क्या करें, यहाँ पे पैराग्राफ लिखे, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो उसके लिए माजरत। पैराग्राफ में लिख दीजिए, प्लीज कंफर्म योर ऑर्डर बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो ये लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो है वो सारी जगहों पे इसी तरीके की चीजें लिखी थी। प्रोसीडिंग होता है CEDDING, CECEEDING होता है। ठीक है, ये होती है प्रोसीडिंग की स्पेलिंग। इसमें जाते हैं, क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, टेक्स्ट का साइज कर देते हैं लार्ज। टेक्स्ट कर देते हैं ब्लू कलर का किया था तो राइट कलर का कर देते हैं, ताकि ये हमारे पास कंसीडर हो जाए। फिर एक और डिव बनाएंगे। इस डिव के अंदर क्या करेंगे, इस डिव के अंदर देंगे क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर देंगे टॉप से मार्जिन 4। इसके बाद हम इसके अंदर एक यूएल क्रिएट करेंगे। इस यूएल के अंदर क्या चीज क्रिएट करनी होगी, इसके अंदर कार्ड चाहिए। कार्ड डॉट मैप के मेथड में यूज होगा। ब्रैकेट्स लगाएंगे, प्रोडक्ट्स को कॉल करेंगे, प्रोडक्ट को कॉल करने के साथ साथ उनको भी इंडेक्स कराएंगे। इंडेक्स कराते हुए एरो फंक्शन का यूज करेंगे। जो हम पूरा काम करा के आए थे ना कार्ट वाले सेक्शन में, वही पूरा काम यहाँ पे दोबारा कराएंगे। देन यहाँ पे एल आई कंसीडर करेंगे।
LI के अंदर क्या करेंगे, LI के अंदर जो है वो मेथड यूज करेंगे हम की का। की के अंदर हमारी इंडेक्सिंग हुआ करेगी, इंडेक्सिंग के साथ साथ क्लास नेम की प्रॉपर्टी दें, थोड़ा सा इसको फ्लेक्स कराएं, जस्टिफाई आइटम्स को बिटवीन करा दें, बॉटम से मार्जिन 4 दे दें, देन बीच में लिखना है तो स्पैन का यूज करेंगे। और स्पैन में क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नाम कॉल करेंगे ना, चेकआउट कर रहे हैं ना हम। प्रोडक्ट का सबसे पहले आप यहाँ पे नाम कॉल करो, और प्रोडक्ट के नाम के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, अगेन मुझे स्पैन चाहिए। और इस पैन में अब मुझे चाहिए होगा प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्राइस, दो चीजें हमने इसमें कॉल कर ली, फिर डॉलर भी लगा लूँ, मैंने डॉलर जो है ना प्रोडक्ट प्राइस में लगाया ही नहीं था, तो डॉलर यहाँ पे खुद ही लगा लेते हैं। ठीक है, हमारी LI यहाँ तक जो है वो कंसीडर हो गई, एंड हमारी UI भी यहाँ पे कंसीडर हो गई। इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, एक और डिफ क्रिएट करना है। अब इस डिफ के अंदर देखते हैं कि क्या किया जाएगा। इस डिफ के अंदर हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हम सबसे पहले क्लास नेम की प्रॉपर्टी देंगे, हम इसको फ्लेक्स कराएंगे, जस्टिफाई हम आइटम को कराएंगे बिटवीन में, मार्जिन टॉप से देंगे हम इसका 4। इसके बाद हमने यहाँ पर स्पैन कराना होगा, स्पैन में मुझे टोटल बताना होगा कितना मेरा टोटल आया है। और टोटल अब ऐसे खाली तो लिखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो क्लास नेम की प्रॉपर्टी देंगे, फाउंड देंगे इसका हम सेमी बोल्ड, कलर ब्लैक ही रहने देते हैं, इतनी सारा कोडिंग जो है ना वो मैंने करी। स्पैन देते हैं, स्पैन में क्या करना पड़ेगा, अच्छा वो सारा टोटल वोटल मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं सेम की प्रॉपर्टी देती हूँ, फाउंड देती हूँ सेमी बोल्ड, और सेमी बोल्ड देने के साथ साथ क्या करते हैं यहाँ पे डॉलर लिखेंगे, डॉलर के बाद सबसे पहले किस चीज को कॉल करेंगे, कार्ड को कॉल करेंगे, कार्ड को रिड्यूस करवाएंगे, रिड्यूस करने के साथ साथ टोटल चाहिए हमें अपने आइटम्स का। और आइटम्स होंगे क्या वो भी हमने बताना है, तो हम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। अगर ये मैं आपको API से कराने चली जाती ना, तो ना आपको कभी समझ आता ना जिंदगी में मुझे कभी समझ आता है कि हम करा क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट आएगा मेरे पास, और प्रोडक्ट के साथ प्राइस की मेथड वो हम यूज करेंगे ना, तब इसको हम जीरो कंसीडर कर देंगे, जैसे हमने भी कार्ट में कंसीडर किया था। इसके बाद आपने अपने दो डब्स जो है वो ऐसे के ऐसे ही रखने हैं, जैसे कि जैसे हमारे प्यारे दो डब्स हैं, एंड देन हम क्या करेंगे, देन हम एक और डब बनाएंगे। मैंने इतना स्पेस दे दे के इसलिए लिखती हूँ ताकि ना आपको खुद ही पता चल जाए कि किसी किस्म की ना कोई प्रॉब्लम आपके लिए या मेरे लिए नहीं हो। अब इस वाले डिप में क्या करते हैं, इस डिप के अंदर क्लास नेम देते हैं, मार्जिन टॉप पे जाके 6 देते हैं, इसको फ्लेक्स कराते हैं, जस्टिफाई कराते हैं बिटवीन, देन इसमें एक बटन बना लेते हैं, बटन के अंदर जो है वो बटन को क्लोज को ऑप्शन दे लेते हैं। बटन के अंदर क्या करते हैं, ऑन क्लिक का मेथड यूज करते हैं, ऑन क्लिक का मेथड यूज करते हुए इसको खाली रखते हैं, ये खाली एरो फंक्शन जो है वो देते हैं, और इसको सेट इज चेकआउट वाले मेथड पे कंसीडर करा देते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने इसकी ट्रू रखी थी, और ऊपर मैंने इसकी वैल्यू फॉल्स दी थी, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या कर दूंगी, फॉल्स सेट कर दूंगी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा क्लास नेम देंगे, क्लास नेम देते हुए इसका बैकग्राउंड दे लेते हैं हम स्लेट 600 कलर का, टेक्स्ट कलर में इसका दे देती हूँ यहाँ पे वाइट, PY हम इसको दे लेते हैं 2, PX हम इसको दे लेते हैं 6, इसको हम राउंडेड करा देंगे लार्ज, टेक्स्ट का साइज हम इसके रखेंगे यहाँ पे लार्ज। इसके साथ साथ क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम इसको शेडो करा देंगे MD के अंदर। इसके बाद हमें इसको हावर भी कराना होता है, तो हावर हम करा लेते हैं बैकग्राउंड स्लेट कलर का, स्लेट 600 कलर का करा लेते हैं, और इसके बाद हम इसकी ट्रांजिशन करा लेते हैं, चाहे एक और बटन भी मेरे ख्याल है बनाना चाहिए कंफर्म ऑर्डर का। ठीक है, और क्या करते हैं, इसका ड्यूरेशन कराते हैं यहाँ पे 300, तो इससे क्या होगा कि ये एक बटन जो है वो मेरा क्लोज का बन जाएगा। अब हम इसी तरीके से ना एक बटन और बना लेते हैं इस डिफ के अंदर, ताकि ये ऑलमोस्ट जो है वो हमारा कंसीडर हो जाए। ठीक है, तो एक और बटन बनाते हैं, इस बटन को नाम क्या देंगे, बना लेते हैं। मेरा ख्याल है बनाना जो है ना वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू दैट मैं कॉपी करूँ। एक बटन और बनाते हैं, इसको नाम देते हैं हम कंफर्म ऑर्डर का।
कंफर्म ऑर्डर का नाम दिया, इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, ऑन क्लिक का मेथड यूज करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं जब भी कॉपी पेस्ट करती हूँ ना, चीजें इधर उधर कहीं हो जाती हैं, तो उससे अच्छा होता है इतनी देर का मैं लिख लूँ। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, ये भी एक एम्प्टी एरो फंक्शन बनेगा। सेट किया है तो अलर्ट देंगे, यहाँ पे अलर्ट देते हुए ब्रैकेट्स में दे लेते हैं क्या, ऑर्डर कंफर्म will deliver at your doorstep in 2 days। ओके, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ। थैंक यू फॉर, ये चलो, ऑर्डर कंफर्म will deliver at yours in will deliver at your doorstep। बस यहाँ तक लिख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करते, इतनी अंग्रेजी लिखने की कोई नीड नहीं है, छोटा। नीचे क्या करते हैं, नीचे जो है वो एक ही काम करते हैं, ये कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड बदल लेते हैं, बाकी पूरा का पूरा जो है वो ऐसे ही रखते हैं जैसे हमने यहाँ पे इसको कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेरी लाइन है यहाँ पे क्लास नेम वाली, इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी करके सिंपल पेस्ट करती हूँ, और इसका बैकग्राउंड यहाँ से सिर्फ कुछ ग्रीन कलर का दे लेती हूँ, यहाँ पे हावर भी क्या कर देते हैं, ग्रीन कलर का कर देता है, ताकि ये हमारे पास यहाँ पे वर्किंग करने लग जाए। मैंने 3 दफा ये लिख दिया। ठीक है, ये क्या होगा, ये यहाँ पे ग्रीन होके कंसीडर हो जाएगा, एंड यहाँ पे पूरा कोड बाकी का ऐसे ही रहेगा। एक बार पूरे डॉक्यूमेंट को फिर से फॉर्मेट कर दें तो कंफर्म ऑर्डर के बाद कुछ इस तरीके से आपका ये लुक रहना चाहिए यहाँ पे। अब चलते हैं अपने वेबसाइट की तरफ, जरा देखते हैं कि जो हमने क्रिएशन की है क्या वो वाकई वर्किंग करती है। तो यहाँ पे आ गए हम अपने वेबसाइट पे। कार्ट में भी 0 आइटम है, तो 1 2 आइटम्स, 2 3 आइटम्स हमने कार्ट में ऐड किए। कार्ट में 3 आइटम्स ऐड हुए, व्यू कार्ट पे क्लिक करने में 1 2 3 आइटम्स है, प्रोसीड टू चेकआउट है, क्लियर कार्ट है, पहले क्लियर कार्ट करके देखते हैं वर्किंग कर रहा है। दोबारा से 3 4 आइटम कार्ट्स में ऐड करते हैं, चलो पूरे 6 आइटम कार्ट में ऐड करते हैं, सारे के सारे हो रहे हैं ना। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, इसमें सारे आइटम्स को कंसीडर किया, इनका बिल कंफर्म किया और ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। ये क्या बात हुई कि इसके तो बिल्कुल ही साथ लिख के आ गया, बिल्कुल साथ लिख के नहीं आना चाहिए, ये तो मेरे पास एक थोड़ी छोटी सी गड़बड़ हो रही है। इस चीज को जो है वो हम एक नजर देख लेते हैं, हमने कहीं पे जो है वो कुछ गड़बड़ की होगी। देखिए भी चीजें सही आ रही हैं, देखते हैं कि हम कहाँ पे थोड़ी सी, ये रहा, जस्टिफाई बिटवीन MB4, मैंने यहाँ पे वो नहीं दिया था स्पेस। ठीक है, अब देखते हैं, हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, स्पेस देने से सारी चीजें ऐड हो गई, इनका जो टोटल सम था वो भी ऐड हो गया, और जब हम क्लोज पे क्लिक करें तो क्लोज कर रहा है, और जब मैं कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करी हूँ तो कहता है ऑर्डर कंफर्म विल डिलीवर एट योर डोर स्टेप, और यहाँ पे ओके का बटन भी आ गया। तो इसका मतलब हमने जो पूरी कंसिडरेशन की है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, हमारे आइटम्स भी API के थ्रू यहाँ पर आ गए, बाकी की चीजें भी यहाँ पे जनरेट हो गई। अब हमारा जो यहाँ पे माइलस्टोन 3 ई-कॉमर्स वेबसाइट था, जो कि बर्गर वेबसाइट थी, वो कंप्लीट हो गई। टोटल 14 पार्ट्स हैं इस वेबसाइट के, सबके सब जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसको कंप्लीट करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके साथ साथ डायनामिक ब्लॉग भी मैंने जो है वो अपलोड आउट कर दिया, तो अगर आपने वो भी चेक नहीं किया तो उसको भी जरूर चेक करें। उसकी भी अप्रोक्सीमेटली 14 वीडियोस हैं, जिनको जिस तरीके से देखती हैं इसको भी आपने आसानी से कंप्लीट कर लेना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।